लिए नहीं थी, मेरा मैच था, मैं अपना मैच खेलने गया था। तो एक ट्रेड लेने के बाद अच्छा 1300 का प्रॉफिट, मतलब मज़ा ही आ गया। पहली ट्रेड में ही 1300 प्रॉफिट मुझे लगा अब तो मतलब कि हम ही हैं, 1000 कमाओ चाहे 1200, जब पैसे बढ़े निकाल लो, जब कम हो तो मतलब कि ये नहीं वो था कि कम हो तो ये भी निकालने हैं, मतलब इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करना है। तो यही हमारे दिमाग में घूमता रहा। अब फिर मैच खेलते टाइम, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज वाला ट्रेडर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे मैंने रेफर एंड अर्न करके अपस्टॉक के द्वारा लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये की अर्निंग की थी। तो वही अर्निंग का पैसा मैंने सोचा ट्रेडिंग में लगाऊं, तो मैंने वही अर्निंग का पैसा अपने अपस्टॉक अकाउंट में डाला। अपस्टॉक अकाउंट में डालने के बाद मैंने सोचा इससे ट्रेडिंग करके देखता हूं कि मुझे प्रॉफिट होगा। मतलब देखता ही क्या हूं, मुझे ये यकीन था कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी तो ऊपर भी जाती है, मार्केट ऊपर जाती है तो नीचे भी आती है। तो उस टाइम पर मुझे कॉल पुट का कोई कुछ भी नॉलेज नहीं थी। कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, क्या स्ट्रेंगल स्ट्रेडल और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, मुझे मतलब इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो मैंने अपने अकाउंट में पैसे डाले। पैसे डालने के बाद अच्छा पहली ट्रेड ली मैंने, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में ही ट्रेड ली। मुझे ना ये पता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक ट्रेडिंग भी करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, मतलब मैंने मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग देखा तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ही पैसा लगाया। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें मार्जिन मिल जाता है और बहुत सारे मतलब बेनिफिट, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, और ये कुछ भी नहीं पता था। तो इसके बाद मैंने पैसा डाला। पैसा डालने के बाद भाई 8000 लगभग 300-350 रुपये के टाइम पर, उस टाइम पर ऑप्शन चल रहा था, जो कि उसका LTP प्राइस होता है। तो इतना थोड़ा बहुत मुझे पता था। तो वहाँ जाके मैंने ख़रीदा। तो मुझे ऑर्डर प्लेस करने में भी दिक्कत आई। ऑर्डर प्लेस हो गया। प्लेस होने के बाद पहली ट्रेड ली। पहली ट्रेड लेने के बाद फिर उसमें लगभग 400 से 500 रुपये का लॉस दिखाया। फिर लॉस दिखाने के बाद उसमें 300, 400, 500, 600, 700, 800 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2000, 2200 का मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। तो थोड़ी देर में ये प्रॉफिट कम होने लगा, जैसे कि 1200, 1300, 1400। तो मैंने लगभग अपना 1300 पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो पहले दिन की बात ही ये, फर्स्ट डे, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने एक ही बार मतलब एक ट्रेड ही ली थी, सेकेंड ट्रेड नहीं ली। सेकेंड ट्रेड इसलिए नहीं थी, मेरा मैच था, मैं अपना मैच खेलने गया वो था। तो एक ट्रेड लेने के बाद अच्छा 1300 का प्रॉफिट, मतलब मज़ा ही आ गया। पहली ट्रेड में ही 1300 प्रॉफिट, मुझे लगा अब तो मतलब कि हम ही हैं, 1000 कमाओ चाहे 1200, जब पैसे बढ़े निकाल लो, जब कम हो तो मतलब कि ये नहीं वो था कि कम हो तो ये भी निकालने हैं, मतलब इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करना है। तो यही हमारे दिमाग में घूमता रहा। अब फिर मैच खेलते टाइम भी कि अब तो ट्रेडिंग ही करेंगे, अपना सारा कुछ भूलने लगे कि हाँ पढ़ाई का भी है और ये सब भी है। तो फिर अगले ही दिन अच्छा सा बढ़िया सा 500 का 500 का कटा, क्योंकि अगले दिन ट्रेडिंग करने बैठे तो मैच ऐच का तो सब भूल ही गए। अब क्या पैसे इसी से कमाने हैं, मैच तो खेलना ही नहीं है। मतलब कि अब अगले दिन ट्रेडिंग के लिए बैठे तो सुबह बैठते थे, शाम तक बैठे मतलब कि डर लगता था कि ऑर्डर प्लेस करें कि ना करें, क्योंकि 2 बार लॉस हो चुका था, 500, 700 अच्छे खासे लोग। मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, जिससे कि आप देख लेना कि हाँ पहले दिन 1300 प्रॉफिट, अगले ही दिन से मेरा लॉस होना शुरू, जो कि 500 कुछ समथिंग अगर हुआ था। तो फिर तो अजीब लगने लगा। फिर मतलब कि एक बदला टाइप नहीं होता है कि इसने पैसे हमारे लिए कैसे, अब इससे मार्केट से वापस तो पैसे चाहिए ही चाहिए। तो वही है, ओवर ट्रेडिंग करने लगे। ओवर ट्रेडिंग आप जानते ही हैं, अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपको अच्छा खासा उसका जो लॉस होता है ना, ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही ज़्यादा लोगों का लॉस होता है। क्योंकि अगर आप एक बार मतलब कि ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पाएँ तो दूसरी ट्रेड लीजिए, और 2 ट्रेड के अलावा दिन में ट्रेड लेना ही नहीं है। क्योंकि 2 ट्रेड अगर लॉस हो जाती हैं, लॉस होने के बाद आपको पता ही है फिर हम लोगों का जो माइंड साइकोलॉजी है वो अलग ही काम करने लगती थी कि बदले की भाव से अगर हम लोग काम करेंगे तो मतलब कि एक बदला टाइप नहीं होता है कि इसने पैसे हमारे लिए कैसे, अब इससे मार्केट से वापस तो पैसे चाहिए ही चाहिए। तो वही है, ओवर ट्रेडिंग करने लगे। ओवर ट्रेडिंग आप जानते ही हैं, अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से आपको अच्छा खासा उसका जो लॉस होता है ना, ओवर ट्रेडिंग की वजह से ही ज़्यादा लोगों का लॉस होता है। क्योंकि अगर आप एक बार मतलब कि ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं बना पाएँ तो दूसरी ट्रेड लीजिए, और 2 ट्रेड के अलावा दिन में ट्रेड लेना ही नहीं है। क्योंकि 2 ट्रेड अगर लॉस हो जाती हैं, लॉस होने के बाद
आपको पता ही है फिर हम लोग का जो माइंड साइकोलॉजी है वो अलग ही काम करने लगती थी कि बदले की भाव से अगर हम लोग काम करेंगे तो मार्केट ही भगवान है, भाव ही भगवान है। भाव के अलावा अगर आप भगवान बनना चाहोगे तो आपको तुरंत ही गिरा देगा। अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं वो भी मतलब बहुत सी सोच समझ के 1 ट्रेड 2 ट्रेड लेते हैं, जिनके पास अच्छा खासा मार्जिन है, जो अपना अच्छे खासे कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 1300 का प्रॉफिट हुआ, फिर 400-500 का लॉस हुआ। लॉस होने के बाद फिर तो अगले दिन भैया मतलब कि लॉस ले लिया, फिर अगले दिन का इंतज़ार, फिर वो रातों में नींद ना आए। सही है ना, ऐसा ही होता है ना कि रातों की नींद उड़ जाती है, तो रात में नींद ना आए, फिर अगले दिन का इंतज़ार, फिर अगले दिन भाई मतलब कि फिर प्रॉफिट हुआ 200 से 300 रुपये, फिर प्रॉफिट हुआ, जल्दी जल्दी निकाल लिया। अब वही ट्रेड 400, 500, 800, 2000 ऐसे लगभग गई वही ट्रेड। और वो ट्रेड फिर हम लोगों का वो होता है ना कि हम लोगों को लगता है कि पहले क्यों निकाल लिया पैसा, तो फिर ठीक है अगली ट्रेड ली। जो अगली ट्रेड है तो वो साला जब नीचे गई तो नीचे जाने के बाद लॉस हुआ, तो आगे अभी ऊपर जाएगी, अभी ऊपर जाएगी, यही सोचने लगे, तो और नीचे जाती गई, और नीचे जाती गई, और नीचे जाती गई। मतलब कि मेरा लगभग उस टाइम पर आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा 7,000 रुपये का लॉस हुआ था मुझे, 6,000 कुछ समथिंग का। तो वो मेरा सबसे बड़ा लॉस था उस टाइम का, क्योंकि उस लॉस से मैंने ये सीखा कभी भी ट्रेड को मतलब कि जब अगर आपके अपोजिट ट्रेड जा रही हो तो एग्ज़िट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं कमा के ही जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है भैया, जितनी कैपिटल है तुम्हारी सारी की सारी उड़ने वाली है, समझ लो। तो ये रही सेकंड पार्ट की वीडियो। तो इस जाने से पहले मैं आपसे कुछ 2 बातें कहना चाहूँगा कि सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से अच्छा बनना पड़ता है। दूसरों से कंपैरिजन मत कीजिए, अपने आप से बेहतर बनिए। आप अपने आप से बेहतर बनेंगे तभी आप कुछ ज़िंदगी में कर पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।